ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवः पुनर्ददता गणता जानता संगमे मही। सभी सज्जन महाशयों को सादर नमस्ते जी। आज मैं आपके सामने पूजा का वास्तविक अर्थ क्या होता है इसको लेकर बात करने वाला हूँ। बहुधा संसार में ऐसा देखा जाता है कि पूजा का मतलब संसार के लोग किसी पदार्थ को किसी वस्तु पर चढ़ाना समझते हैं, लेकिन जब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है पूजा का अर्थ है सत्कार करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, मान सम्मान करना। अब पूजा संसार में के लोग दो वस्तुओं की पूजा करते हैं, जड़ वस्तुओं की पूजा करते हैं और चेतन वस्तुओं की पूजा करते हैं। चेतन में कौन कौन आता है? माता, पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान, धर्मात्मा जन, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये चेतन देवता है। और जड़ देवताओं में कौन आते हैं? पृथ्वी, सूर्य, चांद, मूर्तियां, ये जड़ वस्तु है। शास्त्रों में कहा है कि हमें चेतन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चेतन देवताओं की पूजा करते हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। अगर हम जड़ देवताओं की पूजा करेंगे तो उनसे हमें उनके स्वाभाविक गुण तो मिल सकते हैं, लेकिन वहां से ज्ञान, आनंद आदि गुण नहीं मिलेंगे। तो पूजा केवल चेतन पदार्थ की होती है, जड़ पदार्थों की नहीं होती। माता की पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा अर्थात माँ का सत्कार करना चाहिए। माँ की जो आवश्यकता है, माता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चाहिए। अब घर की माँ तो भूखी बेटी और मंदिर में जो शेरों वाली माँ है उसको हलवा खिला रही है, तो क्या उसको हम पूजा कहेंगे? उसको हम पूजा नहीं कह सकते। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, कष्टों को सहन किया, जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है, ऐसी माँ की हम बुढ़ापे में अगर सेवा नहीं करते तो हम कृतज्ञ हैं। फिर हम चाहे देश देशांतरों में घूमते रहे, हम वैष्णो देवी जाते रहे, हम केदारनाथ जाते रहे, हम खाटू श्याम जाते रहे, हम वृंदावन जाते रहे, संसार के किसी भी कोने में जाते रहे, लेकिन यदि जीवित माता की सेवा नहीं की और मरने के बाद हमने उसके नाम से बड़ा मृत्यु भोज किया, सारे गांव को हमने झिमाया, सारे गांव को हमने बिठाया, लेकिन जब तक माँ जीवित थी तब तक तो उसको खाने को 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। सेवा के नाम पर हमने कुछ किया नहीं और अब हम पूरे गांव को झिमा रहे हैं। फिर श्राद्ध आते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो ये पूजा नहीं है। जीवित माँ की सेवा करना, उनका सत्कार करना, जीवित माँ को आवश्यकता होने पर भोजन देना, वस्त्र देना, धन देना, उनको जो भी माँ चाहे उसकी सेवा करना, ये जीवित माता की पूजा है। और जीवित माता की पूजा को छोड़कर मंदिरों की माताओं की पूजा करने से वो पूजा नहीं, वो अपूजा है। क्योंकि माँ के हमारे जीवन पर बड़े उपकार है सज्जन। तो पहली चेतन पूजा में जो आता है, पहला हमारा चेतन देवता वो माँ है, जिसकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा चेतन देवता पिता है,
जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पिता को पालन करता कहा है, पिता को शास्त्रों में छाया कहा है, छत कहा है। जो पिता हमें हमारी बचपन में आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो घर का पालन पोषण करता है, जो घर की जिम्मेदारियों का वहन करता है, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करता है और हमको भोजन उपलब्ध कराता है, हमको सारी हमारी जो आवश्यकताएं होती है उनके लिए अर्थ की व्यवस्था पिता करता है, अन्न उत्पादन पिता करता है। तो पिता माँ के बाद दूसरा देवता है सज्जनों। लेकिन आज संसार में देखा जा रहा है कि पिता और पुत्र के संबंध बिगड़ चुके हैं। आज पिता पुत्र के संबंध बिगड़ गए। बहुत कम घर होते हैं जहां माता पिता का सम्मान होता है, सत्कार होता है, उनकी पूजा होती है। बहुधा संसार में ऐसा देखा जाता है कि आज का व्यक्ति जड़ पदार्थों को तो बड़ी पूजा करता है, एक एक घंटा उनकी सेवा में लगाता है। जड़ मूर्तियों की सेवा में व्यक्ति एक एक घंटा, दो दो घंटा उनकी सेवा में जड़ पदार्थों को भोग लगाता है, उनको नहलाता है, उनके कपड़े बदलता है। किंतु घर के जो साक्षात माता पिता बैठे हैं, जो चेतन देवता बैठे हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है, उनको धुतकारते हैं लोग। ये दिखावा है सज्जनों। माता भूमि है तो पिता आसमान है। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर जी से कि है युधिष्ठिर बता, धरती से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? तब यक्ष ने उत्तर दिया, तब युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष को उत्तर दिया था कि है युधिष्ठिर जी, माँ धरती से भारी है और पिता आकाश से भी बोलो ऊंचा है। पिता आकाश से भी ऊंचा है। लेकिन आज माता पिता की जो दुर्गति समाज में हो रही है, उसका मूल कारण तो यह है कि माता पिता अपने संतानों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे। संस्कार न दे होता नहीं। याद रख लेना, अगर माता पिता ने अपना सब कुछ संतानों को दिया, उनको सारी भौतिक संपत्ति दे दी, अगर संस्कार नहीं दिए तो वह भौतिक संपत्ति उसको भी बर्बाद करेंगे और आपका भी जीना हराम कर देंगे। इसलिए संतानों को, सज्जन लोगों, संस्कार पहले दो, सुविधाएं बाद में दो। आज उल्टा हो रहा है। आजकल माता पिता संतानों को सुविधाएं पहले दे रहे हैं और संस्कार तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे। संस्कार तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे। आज हम किसी भी घर में चले जाए तो संतानें माता पिता से बिल्कुल अलग व्यवहार है। माता पिता कहते कुछ है, संतान करती कुछ है। आजकल संतानें 10-10 बजे सो रही है। खान पान बिगड़ चुका है, व्यवहार बिगड़ चुका है, बोलचाल, रहन सहन सब कुछ बिगड़ चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद माता पिता है। उन्होंने खुद अपने जीवन को बिगाड़ रखा है, और जब खुद बिगड़ रखा है तो दूसरों का जीवन कैसे सुधरेगा? इसलिए जो भी माता पिता अपने संतानों को अच्छी बनाना चाहते हैं, वह पहले खुद अच्छा बने, तभी संतान पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा जो देवता है सज्जनों, वो है पिता। उसकी हमें सत्कार करना चाहिए। जैसे बचपन में, जब हमारी बचपन की अवस्था में जब हम खुद से भोजन नहीं कर पाते थे, खुद कमा नहीं सकते थे, खुद कपड़े नहीं खरीद सकते थे, खुद हमारा लालन पालन पोषण नहीं हो सकता था, उस बचपन को याद करें जब पिता ने हमारा लालन पालन पोषण किया, हमारे लिए मेहनत की, हमको अच्छा लिखाया पढ़ाया, हमारे लिए मेहनत की, हमारे लिए पुरुषार्थ किया, हमारे लिए
दिन रात दौड़ भाग की, उस पिता का हमें मान सम्मान भी बोलो करना चाहिए। अगर हम अपने माता पिता की पूजा अर्थात सत्कार नहीं करते और बाहर के संसार की जड़ पदार्थों की पूजा में लगे रहते हैं तो वह पूजा हमारी सार्थक नहीं होती। तीसरा देवता है आचार्य, जिसको अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं। एक जन्म तो माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म आचार्य अर्थात अध्यापक की कोख से होता है। माँ की कोख से जब जन्म होता है तो वह उसको अधूरा जन्म कहा जाता है, तब तक जब तक आचार्य के द्वारा विद्या की प्राप्ति ना हो। इसलिए कहा जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र अर्थात अशिक्षित पैदा होता है, निरक्षर पैदा होता है। संस्कार ही व्यक्ति को द्विज बनाते हैं। तो एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म आचार्य की कोख से। इसलिए हमारे प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के दो जन्म होते हैं, द्विज होते हैं। तो जिस अध्यापक ने, जिस आचार्य ने हमें ज्ञान दिया, हमें उत्तम ज्ञान दिया, उत्तम जीवन जीने की कला सिखाई, उनका भी हमें ऋणी रहना चाहिए। क्योंकि माता पिता के द्वारा हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है वह शरीर तो मृत्यु के बाद जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन आचार्य के द्वारा जो बचपन में संस्कार दिए गए, आचार्य के द्वारा जो हमें धर्म की शिक्षा दी गई, वह धर्म की शिक्षा, वे उत्तम संस्कार आत्मा के साथ अगले जन्म में भी जाते हैं। इसलिए आचार्य को तीसरा गुरु कहा है, तीसरा देवता कहा है। उसकी पूजा, उसकी सत्कार, उसका मान सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन आचार्य कौन है? तो कहा ऋषि ने, आचार्य वो है जो वेदों का विद्वान हो, आचार्य वो है जो धर्मात्मा हो, आचार्य वो है जो परोपकारी हो, आचार्य वो है जो आप्त व्यक्ति हो, आचार्य वो है जो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो, उसको आचार्य कहते हैं। सज्जनों, आचार्य तीसरा देवता है जो हमें अज्ञान के भंवर से निकालकर ज्ञान के उजाले में ले जाता है। इसलिए आचार्य को गुरु भी कहा जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमारी अविद्या है उसको दूर करके विद्या की प्राप्ति हमें कराता है। तो उसका भी सत्कार करना चाहिए। हमारा तीसरा देवता हुआ हमारा आचार्य। हमारा चौथा देवता है अतिथि। अतिथि उसको कहते हैं जिसको आने की तिथि ना हो। अब अतिथि तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हमारे घर में ऐसे भी अतिथि आ सकते हैं जो शराबी हो, जो अनाचारी हो, जो दुराचारी हो, जो व्यभिचारी हो। जो चोर डाकू भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शास्त्रों में अतिथि नहीं कहा है। अतिथि वही है जो धर्मात्मा है, जो वेदों का विद्वान है, जो परोपकारी है, जो सत्यवादी है, जो हमारे घर में आता है अतिथि के रूप में। हम उसे भोजन कराते हैं, बदले में वह अतिथि हमें उपदेश करता है, वह प्रवचन करता है। उन उपदेशों से, उनके प्रवचनों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। इसलिए अतिथि को चौथा देवता कहा जाता है। क्योंकि धार्मिक अतिथि जो होगा, धर्मात्मा अतिथि जो होगा, वो केवल हमारे भोजन के लिए ही हमारे घर में नहीं आता, बदले में उस अतिथि के द्वारा हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होता है, हमें अध्यात्म का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, हमें कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हमारा जीवन उत्तम कैसे बने इसके बारे में भी हमें एक आचार्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जो अतिथि है, अतिथि वही है जो धर्मात्मा है, उसी को अतिथि कहते हैं। जो अधर्म आत्मा है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, अगर वे हमारे घरों में आ जाए तो हम उनको अतिथि नहीं कहते, भले ही वे बिना अतिथि के आ रहे हो। अतिथि वही है
जो धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे हमारा जीवन सुधरे, ऐसी कला अतिथि से हमें प्राप्त होती। पांचवा पूजा के योग्य है, पांचवा देवता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। पति श्रद्धा पूर्वक अपनी पत्नी का सत्कार करे और पत्नी भी अपने पति का सत्कार करे। सत्कार अर्थात सम्मान करे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। आज जो हमारे समाज में तलाक की घटनाएं बढ़ रही है, आज जो हमारे समाज में पति पत्नी के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं, उसका मूल कारण है संशय पैदा हो जाना। अगर पति का पत्नी के ऊपर संशय, डाउट है, पत्नी का पति के ऊपर डाउट है, तो ऐसे में ग्रस्त नहीं चल पाते सज्जनों। ग्रस्त तभी चल पाते हैं जब पति का पत्नी के प्रति समर्पण का भाव हो, पत्नी का पति के प्रति समर्पण का भाव हो, दोनों का एक दूसरे के प्रति जब डेडिकेशन होता है, तभी ग्रस्त आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिस घर में पति पत्नी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, सत्कार करता है, मान सम्मान करता है, अभद्रता नहीं करता, इसलिए और पत्नी भी पति का श्रद्धा पूर्वक सत्कार करे, मान सम्मान करे। घर में कोई पति अतिथि, अगर पति अपने साथ किसी अतिथि को घर पे ले आए तो उसको भोजन कराए। ऐसा ना हो कि पति में ही उल्टा गाली देने लगे। तो पति पत्नी के बीच आज संबंध बिगड़ने का कारण है संशय का उत्पन्न होना, अविश्वास होना, दोनों के प्रति गुणकर्म स्वभाव का न मिलना। ये भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं से अगर हमें पार पाना है तो कहा है कि पूजा जो शब्द है उसके अर्थ है सत्कार, और पूजा जो की जाती है वो केवल चेतन पदार्थों की जाती है। चेतन पदार्थों में पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य अध्यापक, चौथा अतिथि और पांचवा पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये चेतन पदार्थों की पूजा का शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन कहीं भी जड़ पदार्थों की पूजा का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। जड़ पदार्थ में क्या आते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, मूर्तियां। इनकी पूजा शास्त्रों में निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि पूजा का अर्थ है सत्कार करना, और जब हम सत्कार करते हैं उसी का करते हैं जहां से हमें कुछ प्राप्त हो। पूजा उसी की करते हैं जहां से हमें लाभ प्राप्त हो। माँ की पूजा सत्कार इसलिए करते हैं कि माँ को जब हम प्रसन्न रखेंगे तो वो अपना आशीर्वाद देगी। पिता की पूजा सत्कार इसलिए करते हैं कि जब हम पिता को प्रसन्न रखेंगे तो वह भी हमें क्या देगा? बोलो, आशीर्वाद देगा। और किसी ने तो कहा है जो इन पूजा का पालन करता है, जो भी व्यक्ति, उसकी चार चीजें बढ़ती है, आयुर, विद्या, यश और बलम। जो व्यक्ति माता पिता, आचार्य, अतिथि और पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, इन सत्कार, इस पूजा पद्धति का उपयोग करता है, उसकी आयु भी बढ़ती है, उसको आशीर्वाद भी मिलते हैं, उसको माता पिता का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद। और कहते हैं दुआएं क्या नहीं करती, दुआओं से बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाया करते हैं। सज्जनों, जब माता पिता की दुआएं हमें प्राप्त होती है तो हमारा जीवन भी उत्तम होता है, आयु हमारी बढ़ती है, विद्या की प्राप्ति होती है बुजुर्गों की सेवा से, आचार्य की सेवा से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। जब हम माता पिता, आचार्य की सेवा करते हैं तो हमारा यश संसार में फैलता है। लोग कहते हैं देखो अमुक अमुक नाम का व्यक्ति अपने माता पिता की कैसे बड़े भक्ति भाव से सेवा कर रहा है, तो हमारा संसार में यश भी फैलता है और हमारा बल, शारीरिक बल और मानसिक बल भी बढ़ता है। उनकी सेवा करने से परमात्मा हमारे भीतर आनंद, उत्साह, हमारे मानसिक बल, हमारी बुद्धि को बड़ी पवित्र कर देता है, हमारा मन भी प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसलिए
हमें चेतन पदार्थों की पूजा करनी चाहिए, जड़ पदार्थों की नहीं करनी चाहिए। इति ओम सम।